जब इमली को शादी करने के लिए सौर्य से घर वाले फोर्स करते हैं तो वो घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन यहीं पे सौर्य क्या जो अपना प्यार है वो वापस लौट के आता है और अब उसका पास्ट उसके साथ में नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है जो सच में काफी मजेदार भी है। खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये घर से होती है। अब यहाँ पे इमली से तो बोल देती है दादी कि तुम्हें कैसे भी करके सौर्य शादी करना होगा, लेकिन वो सौर्य से परमिशन ले लेती है। वो परमिशन लेती नहीं बल्कि जो इनका फैसला होता है वो उसके ऊपर थोप देती है कि तुम्हारे कारण अगर अगस्त्य की मौत हुई है तो तुम्हें इमली का हमसफर बनना ही होगा। वो चाह के भी ना नहीं कर पाता क्योंकि उसे गिल्ट होती है और वो चाहता है कि अगर ऐसे करके सब कुछ सही हो सकता है तो प्लीज मुझे ऐसा करना चाहिए। खैर वो दादी चाहती है और इमली से भी जब इस बारे में बात करते हैं तो इमली मना कर देती है क्योंकि सौर्य को ऐसे वो देवर के रूप में देखती है और उसे लगता है कि नहीं, प्यार सिर्फ एक ही से हुआ था अगस्त्य से और उसके अलावा वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अब दादी उसको फोर्स करने लगती है कि नहीं तुम्हें शादी तो करनी होगी, नहीं तो अकेले तुम अपने जीवन को कैसे जियोगे। अब इमली को लगता है कि नहीं ये कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, वो यहाँ घर से चली जाती है। हालांकि कोई भी दादी के इस फैसले के समर्थन में नहीं होता है, सबको लगता है कि नहीं दादी इस बार गलत सोच रही है, इमली का शादी कराना सौर्य के साथ में, अरे वो तो हमेशा लड़ते रहते हैं तो उनकी जिंदगी भला अच्छी कैसे हो सकती है। लेकिन दादी की सोच ये होती है कि जो आज लड़ाई है वो कल प्यार में बदल सकता है, सब कुछ पहले से भी बेहतरीन हो सकता है अगर कोशिश की जाए तो। अब इमली जब चली जाती है तो उसे मनाने के लिए वापस सौर्य को भेज देती है कि तुम जाओ और इमली को वापस लेकर के आओ। वो मार्केट में जा रही होती है, इसको रोक करके वापस लाने की कोशिश करता है कि चलो मेरे साथ में, लेकिन अब इमली को लगता है कि ये कितना गिरा हुआ इंसान है, मतलब मुझसे बदला लेने के लिए वो इस हद तक गिर चुका है कि अब शादी करना चाहता है मुझसे। वो समझा देती है कि वो कभी अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं करेगी, उससे दोबारा किसी से प्यार नहीं होगा और वो बोलती है कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन अब ये ना चाहते हुए भी इमली को छोड़ नहीं सकता तो इसे घर लाना ही है। लेकिन वहीं पे इसका जो प्यार है अंजलि, अब वो भी फोन करने लगती है क्योंकि इसने शादी का वादा उससे किया हुआ है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और अब अपने वादा निभाना है या फिर अपने गिल्ट को कम करने के लिए इमली से शादी करना है। ये इन दोनों के बीच में फंस करके रह जाता है जो सच में इसकी परेशानियां बहुत ज्यादा ही बढ़ा देती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है क्योंकि एपिसोड में कुछ और भी प्लॉट्स होते हैं बट वो प्लॉट्स नहीं है, वो सिर्फ बातों को ही घुमाया जाता है सिर्फ इसी टॉपिक के आसपास में। जब पोस्ट क्रेडिट होता है वो ठीक ठाक ही है क्योंकि अब पिछले वाला ही है। इमली शादी करने के लिए तो मना कर रही होती है लेकिन फिर भी ये हमेशा उसको फोर्स करता है कि तुम मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन मजेदार कहानी जब हो जाएगी जब अंजलि वापस से यहाँ पे आएगी क्योंकि जो वादा जो कस्में इसने खाई है उसके साथ में अब उस वादे को निभाने की कोशिश से करना पड़ेगा जो सच में बेहतरीन और मजेदार होगी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने ही वाली है क्योंकि गुरु भाई का वापस आना सच में इसकी परेशानियां बढ़ा देगा जो सच में यार मजेदार भी होगा। तो मजा तो आएगा ना।